इन लोगों को पहली बात तो ये है कि इस तक ढकने का हक और अधिकार ना दिया जाए। महाराज अगर ये महिलाएं अपने स्तनों को ढकती हैं तो इनसे टैक्स लेंगे, मूला नाम का कर वसूलेंगे, ब्रांड टैक्स लिया जाएगा इन लोगों से। सत्य कहते हो महाराज। हाँ और वीर सैनिकों, महाराज अगर कोई शूद्र अच्छी बात को बोलता है तो गरम करके के शीशा उसके कानों में डलवा दो। अगर कोई अच्छी बात को बोलता है तो उसकी जिब्या को कटवा दो। अगर कोई शूद्र अच्छी बात को सुनता है तो उसके कानों में शीशा डलवा दो। अगर कोई शूद्र अच्छी बात को देखता है तो उसकी आंखें निकाल लो। बिल्कुल महाराज, सत्य कहते हो महाराज। ऐसा नियम लागू करो और जो भी इसका विरोध करे उसको पकड़ करके हमारे पास लेकर के आओ। उसको मैं वैसे ही सजा दूंगा जैसे लोग आज इस बाजीराव पेशवा से खौफ खाते हैं। ऐसे ही हमारा शासन चलना चाहिए। सत्य कहते हो महाराज। और सुनो, तो अगर कोई मेरी बात नहीं मानेगा तो महाराज उसका अंजाम बहुत बुरा होगा महाराज। सही कहते हो। तब्दबा था, तब्दबा हो, तब्दबा बना रहेगा महाराज। ऐसा ही होना चाहिए वीर सैनिकों, माताओं, बहनों, भाई लोगों। ये पेशवा लोग दिन प्रतिदिन हमारे समाज के लोगों के ऊपर अत्याचार किया करते थे, व्यभिचार किया करते थे। हमारी माताओं बहनों को स्तन ढकने का हक और अधिकार नहीं था। तब जाकर के भैया इधर क्या कर रहे हो? कमेटी के लोग हैं कि नहीं है? सभी लोग आगे आ जाओ। इधर देखो कितनी भीड़ लगाए हुए हैं। डिस्टर्ब हो जाता है बार बार। पता नहीं हम कौन सी बात बोलने वाले हैं और कोई से रह जाते हैं। एक तो हम कम पढ़े लिखे आदमी और तब पर बोल दे मानो दिमाग से उतर जाती बात भाई। प्रेम से बोले भगवान बुद्ध के बाबा साहब जी। आज मेरी माताओं, बहनों, भाई लोगों, ये फरमान लागू करवा दिया उस बाजीराव पेशवा ने कि वीर सैनिकों, अगर कोई शूद्र अथवा शूद्राणी हमारे नियम का खंडन करने की कोशिश करती है अथवा करता है तो उसको शीघ्र हमारे पास लाओ और मैं उसे दंड दूंगा। और महाराज अगर कोई शूद्र 12 बजे के पहले हमारे इस सड़कों पे नजर आएगा उसका अंजाम आपको महाराज समझते होंगे क्या होगा उसका अंजाम। वीर सैनिकों, महाराज आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो फरमान मैंने लागू किया है महाराज कि ये जो शूद्र वर्ण के लोग हैं इनको सुबह निकलने का जब अधिकार नहीं है तो ये लोग निकलेंगे कैसे? लेकिन महाराज हो सकता है क्या या कुछ शूद्र भूल जाए अपना नियम या अर्थात कोई समस्या समझे नहीं हो तो निकल कर अपनी खेतों की तरफ। लेकिन महाराज अगर मुझे कुछ कहना तो उसका अंजाम समझ लेना महाराज। समझते हैं वीर सैनिकों। महाराज देखो, अगर कोई शूद्र अथवा शूद्राणी हमारे नियम का उल्लंघन करती है तो जाओ, आप लोगों को जैसी सजा देना हो, उन लोगों पर जैसा कुछ करना हो, आप लोगों को पूरी छूट है। चलते हैं महाराज। इस सामने नगर की तरफ देखते हैं कोई शूद्र। और वीर सैनिकों, महाराज हमारे जो तालाब है उन पर अपने आदमी लगा दो ताकि
महाराज। ये जो शूद्र वर्ण के लोग हैं, हाँ हाँ। इनको पानी पीने का अधिकार नहीं है। ये लोग अगर हमारे तालाबों में पानी पिएंगे तो हमारे तालाब अपवित्र हो जाएंगे। हाँ महाराज। जाओ, इसलिए जाओ, देखो कोई कहीं पर शूद्र हमारे नियमों का खंडन तो नहीं कर रहा। चलिए महाराज। आज मेरी माताओं, बहनों, भाई लोगों, इसका विरोध आप लोगों ने एक इतिहास पढ़ा होगा, माता नंगेली का इतिहास आता है। सीन तो नहीं दिखा पाएंगे हम, लेकिन कुछ चीजें हैं जो बताने से ही समझ में आती हैं। नंगेली ने जब इसका विरोध किया तो पेशवा लोग उनसे कहने लगे कि अगर आप स्तन ढकती हो तो स्तन ढको, लेकिन मैं इसके बदले में आपसे कर वसूलूंगा, वो भी ऐसा वैसा कर नहीं, मूला नाम का कर। मेरी माताओं, बहनों, भाई लोगों, माता नंगेली ने कहा ठीक है पेशवा, जाओ, अगर तुम कर लेना चाहते हो तो मैं तुम्हें कर देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अपने स्तन खोल करके नहीं चलूंगी, मैं अपने स्तन ढक करके चलूंगी। आज पेशवा लोग कहने लगे ठीक है, 1 महीने के बाद मैं आऊंगा और आपसे स्तनों का कर वसूल करके जाऊंगा। माता नंगेली ने कहा ठीक है। माता नंगेली ने कहा ठीक है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। 1 महीना जब होने को आया है, 1 महीना होने को आया तो पेशवा लोग जो थे उनके घर गए। उनके जब घर गए मेरी माताओं, बहनों, उस वक्त गरीब परिवार था माता नंगेली का, तो कर देने के लिए कुछ भी नहीं था। घर गई, सोचने लगी कि जब ये नालायक, निर्लज्ज, बेशरम हमारी इज्जत आबरू को देख लिया तो अब मेरा जीवन बेकार है, अब मेरा जीवन बेकार है। माता नंगेली ने क्या किया, अपने स्तनों को काट करके, मेरी माताओं, बहनों, भाई लोगों, अपने स्तनों को काट करके उनके हाथों में थमा दिया। कहने लगी ये लो नालायक, जब हमारे पास स्तन ही नहीं बचेंगे तो तुम लोग मुझसे कर क्या वसूलोगे। जरा वो दौर याद करो कि 1818 की क्रांति करना कोई आम बात नहीं होगी। मेरी माताओं, बहनों, भाई लोगों, पेशवा लोग और फरमान लागू करना शुरू किया, और फरमान लागू करना शुरू किया। मेरी माताओं, बहनों, भाई लोगों, आज अपने वीर सैनिकों को पास में बुलाता और कहने लगा, वीर सैनिकों पास में आओ। देखो अब ये जो शूद्र वर्ण की महिलाएं हैं ये तो थम गई हैं, रुक गई हैं, लेकिन अब ये शूद्र लोग बहुत उछल रहे हैं। इनके लिए और नए नए नियम निकालो। वो कौन से नियम हैं, सुनो मेरी बात को। देखो, मेरा मन करता है कि इनके गले में एक एक हांडी बांधो। हाँ महाराज। और कमर में झाड़ू बांध दो, ये सही रहेगा महाराज। क्योंकि हाँ। अगर ये लोग हाँ। चलेंगे, जानते हो हाँ महाराज। गले में हांडी किस लिए? इसलिए महाराज। अगर इन लोगों को मल भी थूकना है तो उस हांडी में थूके। हाँ। और कमर में झाड़ू किस लिए? इसलिए महाराज। कमर में झाड़ू इसलिए कि ये जो जब रोड पर चलेंगे तो इनके जो पैर हैं, हाँ महाराज। उनके पैर पर चिन्ह बिगड़ते चले जाए, इसलिए इनके कमर में झाड़ू बांधो और पैरों में घुंघरू बांधो। वो किस लिए जानते हो? महाराज।
पैरों में घुंघरू इसलिए बांधो हाँ कि जब ये धूप में निकले, दोपहर के समय भी निकले, तो इनके पैरों से आवाज आए छम छम, ताकि हमको ये पता चल सके कि कोई शूद्र इस गली से जा रहा है, ताकि हम लोग उस समय ना निकले। नहीं तो अगर इन लोगों की अगर परछाई पड़ गई तो हम लोग अपवित्र हो जाएंगे। सत्य कहते हैं महाराज। हाँ, आज मेरी माताओं बहनों भाई लोगों, इधर और हमारे छोटे भाई ओमकार रावत दहिया ताली से चल करके आए, 50 राष्ट्रीय मुद्राओं का धन दान कर रहे हैं। और बड़े भाई मोहित रावत जी दहिया ताली से चल करके आए, 50 राष्ट्रीय मुद्राओं का धन दान इस मंच पर प्रदान कर रहे हैं। भैया जी लोग पढ़े लिखे सदैव उन्नति के मार्ग पर जाए, इसी मंगल कामना करुणा निधान तथागत गौतम बुद्ध से। आज मेरी माताओं बहनों भाई लोगों, फरमान लागू किया। ये फरमान जब लागू किया तो एक शांभा जी महाराज थे, धीरे धीरे समय गया और होता क्या है आइए कहना है भैया कि फिर धीरे धीरे समय गया और मौसम ने करवट बदली माताओं बहनों भाई लोगों, एक शूद्र समाज का व्यक्ति था, हाथ में डंडा पकड़े हुए था। लेकिन जब ये पेशवा लोगों ने देखा, तो आज मेरी माताओं बहनों आगे आए और देखा है क्या कि उसके गले में ना तो हांडी लटक रही है, ना ही कमर में झाड़ू है, ना ही पैर में घुंघरू है। मेरी माताओं बहनों भाई लोगों, बाजीराव पेशवा खड़ा हो गया और कहने लगा, रे शूद्र, अरे नालायक, अछूत, नीच, तेरी एक ऐसी हिम्मत हो गई जो तूने अपने गले में हांडी नहीं टांगी, कमर में झाड़ू नहीं टांगी और हमारे सामने खड़ा हो गया। जो भी बाजीराव पेशवा के सामने आता है वो उसको झुक करके प्रणाम करता है। ये तेरी कैसे औकात हो गई कि तूने बाजीराव पेशवा को प्रणाम नहीं किया? कैसे क्षमा कर दे? वीर सैनिकों, जाओ, सबसे पहले इसके गले में हांडी टांगो, कमर में झाड़ू बांधो और इन शूद्रों को मार मार कर इनको दंडित करो हमारे सामने।
हाथों में हंटर लिया, महाराज मुझे माफ कर दो। हाथों में हंटर लिया बेटा विशाल और उसको मारना प्रारंभ किया गया। कहना है अरे लेकर हंटर हाथ में गए भारी मार लगाई। अरे लेकर हंटर हाथ में गए भारी मार लगाई। अरे ये लड़की पापी रे तेरी कन्या नहीं आई। अरे हंटर हाथ में ले गई भैया भारी मार लगाई। मारी मारी के तू मेरे भैया मारी प्राण अरे मारी मारी के वाते भैया तेरे प्राण निकाले रे। मेरी माताओं बहनों भाई लोगों, वो जो शूद्र समाज का व्यक्ति था उसको पेशवा लोग मारते 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 उसको इतना मारा कि वो बेचारा वही कर अपनी दम तोड़ देता है। आज ये ऐलान किया पेशवाओं ने कि वीर सैनिकों जाओ इसकी लाश को उठा करके चील कौओं को दे दो, खाएंगे इसकी लाश को। आज अपने सैनिकों से उसकी लाश को उठवा करके डलवा लिया। आज मेरी माताओं बहनों भाई लोगों, ऐसे ऐसे अत्याचार, ऐसे ऐसे व्यभिचार हमारे महान पुरुषों के साथ में होते रहे। कोई भाग्य और भगवान आपकी मदद करने के लिए नहीं आया। ये सब अत्याचार और व्यभिचार एक संभाजी महाराज थे। जब उनसे नहीं बर्दाश्त हुआ, उनसे नहीं बर्दाश्त हुआ तो संभाजी महाराज ने एक दिन क्या किया, अपनी तलवार उठाई और खेतों की तरफ टहलने के लिए चल दी। मेरी माताओं बहनों, धीरे धीरे समय बीतता गया, क्रांति और बढ़ती गई। जिस समय 17 मार्च 1861 ईस्वी आई है तो संभाजी महाराज अपने खेतों की तरफ चल दिए। आइए कहना है, अरे 11 मार्च 1761 ईस्वी भाई।
भगवान बुद्ध की, बाबा साहब जी, जो भैया लोग ना बोले उनकी। क्या बात, हम जाने थे यह बजे आप लोगों की व्यवस्था कर ली गई। थोड़ी देर और बैठे रहो, अभी प्रसाद वितरण होगा, परेशान ना। सभी लोग तेज आवाज में जयकारा लगाओ भाई। जैसे उपसाद का नाम लिया कोई मौसी लाल चुराने लगे। सभी लोग तेजी के साथ में जयकारा लगाएंगे। आइए कहना है, अरे लिखा है संविधान